ग्राउंड जीरो पड़ताल में ग्राम पंचायत बंदीकला के जिम्मेदार नागरिकों एवं राजस्व निरीक्षक ने बताया कि जिस गेहूं को कलेक्टर साहब द्वारा जब्त किया गया है वह वास्तव में किसानों का गेहूं है एवं कलेक्टर साहब को शीघ्र ही किसानों को गेहूं प्रदान करने की अनुमति दे देनी चाहिए। विडंबना यह बनी हुई है कि अभी तक कोई अधिकारी पुनः निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा और किसानों के परिवार के सदस्यों की हालत चिंता व भय के कारण अस्थिर बताई जा रही है। बीते रोज जब्त किए गए गेहूं का जब समस्त लोगों को यह पता था कि यह गेहूं किसानों का है तो मौके पर ही स्थानीय सरपंच व सचिव द्वारा कलेक्टर साहब को अवगत क्यों नहीं कराया गया। जो तहसीलदार के आदेशानुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसानों को नोटिस दिया गया था वो किसान तो उसी के पालन में अपना गेहूं दुकानों से उठा रहे थे, किंतु कलेक्टर साहब के द्वारा गेहूं खरीदी केंद्र के निरीक्षण के दौरान कुछ लोगों द्वारा गुमराह किया गया, जिसका भुगतान किसान कर रहे हैं। आलम यह है कि किसानों के घरों में चिंता व भय व्याप्त होने की वजह से परिवार के सदस्य बीमार पड़ रहे हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि गेहूं मिल रहा है या नहीं, परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा, बीते वर्ष में हुआ कर्जा कैसे चुकाया जाएगा। इन्हीं सब विडंबना भरी बातों में किसान परेशान हैं। स्थानीय अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद वह कुछ नहीं कर पा रहे। बंदीकला के वरिष्ठ नागरिक हैं और जो ग्राम पंचायत बंदीकला में गेहूं जब्ती की कार्रवाई हुई है उसकी सच्चाई क्या है? उसकी सच्चाई ये है, हमारा नाम धर्मजीत पटरिया है, ग्राम बंदीकला के निवासी है, किसान है। सच्चाई ये है कि वहाँ पे किसानों का गेहूँ रखा था, किसानों ने बड़ी मेहनत से पैदा किया, वर्षा के कारण उनके घर में व्यवस्था रही थी, इसलिए मजबूरी बस लोगों से खुली हुई दुकानों में गेहूँ रखना पड़ा। किसानों का गेहूँ है, किसान परेशान है, किसान का गेहूँ जल्दी से जल्दी वापस किया जाना चाहिए, ये प्रशासन से हमारी अपील भी है। क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक हैं और बंदीकला में जो किसानों का गेहूं जब्त हुआ है उसकी सच्चाई क्या है? ग्रामीणों द्वारा पता चला है कि ये कृषकों का ही गेहूं शासकीय भवन में रखा था, गेहूं कृषकों का ही है। और आप लोगों के समक्ष शायद तहसीलदार मैडम ने नोटिस भी जारी करवाया था खाली करवाने का? हाँ, शासकीय बिल्डिंग को खाली करवाने कर सचिव को आदेशित किया गया था कि आप बिल्डिंग खाली करवाएं। और नोटिस के कितने दिन बाद खाली कर रहे थे किसान? दूसरा दिन था, यानी अपने नोटिस अनुसार समय पर? हाँ, वो खाली कर रहे थे। के जनपद सदस्य हैं और बंदीकला के किसानों का जो गेहूं जब्त किया गया गवर्नमेंट द्वारा, क्या कहना है आपका? हमारा कहना ये है कि वो वास्तव में किसानों का गेहूं है और बहुत गरीब किसान हैं। अशोक तिवारी, पप्पू तिवारी, मुकेश तिवारी, अवधेश तिवारी और अन्य लोग भी हैं उसमें, मगर सरपंच सचिव द्वारा कलेक्टर साहब को गुमराह किया गया है। मौका स्थल पर कलेक्टर साहब आए तो उनको ये बताया गया है कि अपनी मर्जी से किसान गेहूं रखे हैं, जबकि हकीकत बात ये है कि किसानों से सरपंच ने खुद कहा था कि ये दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, इसमें गेहूं रख लिया जाए। मगर समस्या इस बात की जा रही है कि आज परिस्थिति ये पहुंच गई है कि उनके घर वाले बीमार हो रहे हैं, तबीयत खराब हो रही है। हमारा तो कहना है कि मीडिया के माध्यम से हम इस कलेक्टर साहब महोदय के पास ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि किसानों का गेहूं मिलना चाहिए। और मुकेश तिवारी जो जब्त हुआ है गेहूं वो आपका है? हाँ, हमारा क्या कैसा मामला है भाई? क्या है कि मौसम खराब है तो जी। घरे व्यवस्था कछु हती न रखबे की, होते सब दुकानें खुली पड़ी थी। साइकिल से कही के रख ली, मैं बोले अब रख लूँ, उठा लज्जू तो हमने रख दो। नोट जैसे ही नोटिस मिलू हमें कि जो खाली करो दुकान, तो हम सभी भाई खाली करने लगे अपनी। शाम के दोपहर के 4-5 बजे कलेक्टर साहब आए तो उनने जो है सील करवा दी। तो भैया परेशान है, न खावे हवा कछु, घर में परेशान है और पिताजी को स्वास्थ्य बिगड़ रहा, चिंता में भी खाना नहीं खा रहे यहाँ। तो कृपा करके कलेक्टर साहब से जो निवेदन है कि वो हम लोगों को गेहूँ दे दो जा।